हम लोगों के बीच में आदरणीय गुरुजी प्रमोद जी आए हुए हैं। प्रमोद ये बहुत बड़े कथावाचक भी हैं और बहुत सुखद यह है कि हमारे घर परिवार के हैं, हम लोगों के बीच के हैं, लेकिन जो इनकी कथा यात्रा है वह हमारे मऊ जनपद से चल करके महाराष्ट्र तक फैली हुई है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज ये हमारे बीच में उपस्थित है। इनका भी दर्शन हम लोगों को सुलभ हो रहा है। हरि ओम सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। आज परम सौभाग्य मेरा भी है और आपका सानिध्य तो बहुत सालों से प्राप्त है इस दास को, तो आप लोगों का दर्शन हो पाया, ये प्रभु की है तो की कृपा है इस दास पे। 2 क्षण भगवान के निमित्त हम सभी लोग मिलके भगवान के मंगलाचरण में साथ देंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम श्याम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आनंद कंद भगवान की जय। बड़ी कृपा आप सभी श्रेष्ठ जनों की कि इस दास का ये सौभाग्य आप लोगों ने उदय किया। आदरणीय हमारे अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं और उनके सानिध्य में उनकी रचना कहने का ये सौभाग्य इस दास को मिला। वैसे तो क्षमता नहीं है इस दास की कि इतनी उत्कृष्ट रचना है, वह
कहने के लिए सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, परंतु ये दास अपने टूटी फूटी शब्दों में प्रयास करेगा, अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। वाह। ये राधिका जी का विरह है। भगवान जब उनसे कुछ दूर तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि राधा और श्याम दो है ही नहीं, वो एक ही है, चाहे श्याम कहिए चाहे राधा कहिए। परंतु जो लीला दृष्टि से हम दर्शन करेंगे, जब वह उनसे अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए कुछ दूर हुए हैं, तो क्या स्थिति मनोदशा है राधिका जी की। हरि हरि जपति रहती मोरी श्यामा, हरि हरि जपति रहती मोरी श्यामा, हरि हरि जपति। और सुनहु श्याम मन रचित सुमूरति, सुनहु श्याम मन रचित सुमूरति, नमति भई तन, नमति भई तन क्षमा, हरि हरि जपति रहती मोरी श्यामा, मिलनी सकामु बामु धनि हियरे, मिलनी सकामु बामु धनि हियरे, नियरे ललित ललामा, हरि हरि जपति रहती मोरी श्यामा। और बिरह को कारण मरनु सुनिश्चितु, बिरह के कारण मरनु सुनिश्चितु, मानि पानि सुख बामा, हरि हरि जपति रहती मोरी श्यामा। और कहती है आगे कि दूसरी जन्म पाऊ पियू तो ही संग, दूसर जन्म पाऊ पियू तो ही संग, हरि हरि जपति नमामा, हरि हरि जपति रहती मोरी श्यामा। परंतु एक ऐसा भजन है जो बड़ा दिल को छूता है, जिसे ध्यान से सुनने पे मार्ग प्रशस्त भी होता है, कि मार्गदर्शन मिलता है उससे। और आज इस पूरे विश्व में अगर हम कहें कि सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला कोई ग्रंथ है, तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में सबसे पहला शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है वर्णानामर्थ, वर्ण से शुरू किया उन्होंने। चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, यदि उसके जीवन में, उसके मानस में ये रामचरितमानस जी प्रविष्ट हो जाएं, उतर जाएं, तो वह मनुष्य बन जाएगा। अंतिम क्षण, अंतिम श्लोक का शब्द जो है वो मानवाह है। किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, वह मानस जी को अपने जीवन में धारण करे तो वह मनुष्य बन जाएगा। बहुत बढ़िया। यही संदेश एक भजन के माध्यम से है। हाँ, सुनाइए सर। कि मानो तू है मुसाफिर, ये दुनिया है धर्मशाला, और संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, ये रैन है बसेरा, और किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा, और शीशे को मान बैठा, बहुत बढ़िया, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला, बहुत बढ़िया। संसार क्या है सपना,
वो भी अजब बहुत निराला। बढ़िया, वाह। और जन्मों का पुण्य संचित और नरदेह सबने पाया, और कंचन और कामिनी में इस व्यर्थ ही गवाया। और हीरे को बेच बैठा कौड़ी के मोल तूने, वाह। और हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, बहुत अच्छे। वो भी अजब निराला। यह जन्म इतने आसानी से प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक यह मौका हमको मिलता है मनुष्य जीवन का, जो हम अपने कर्म को अपने ही निर्माण करते। अब हमें करना क्या है? यह भजन यही एक बहुत सुंदर सा संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद जी ने पूरे हम लोगों को मन को पवित्र कर दे, आह्लादित कर दे, और हम लोगों को जिस भाव भूमि पर आपने स्थापित किया, प्रतिस्थापित किया, हम लोग बहुत आभारी हैं कि आज हम लोगों की संगोष्ठी में आप हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय भूषण राय जी के माध्यम से इस योग्य बने कि आपको सुनने का सुअवसर हमें मिल गया। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो जहाँ कुछ, और ये पूरा जो संसार है ये संशय का ही संसार है। अगर संशय दूर हो गया तो आप सांसारिकता से विरक्त हो गए। हम हमेशा एक संशय जीते हैं। हमारी पूरी की पूरी जीवनचर्या सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हम पूरी जिंदगी ऐसे ही काट लेते हैं। सुबह शाम को होना ही है, उम्र गुजर जाती है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, जीवन की सार्थकता उसी में है। आप संशय विमुक्त हैं, अन्यथा ये जामा आपको कैसे मिलता है? हमें क्यों नहीं मिल जा रहा? तो जिन पे उनकी कृपा हो जाती है, जो उन्हें जानना चाहते हैं और जान लेते हैं, तो जानते ही वो हो जाते हैं जो वो हैं। एक तो मुक्तक हमारा है राम के बारे में कि राम सूरज होवे, राम सूरज होवे अरुण होवे, राम सूरज होवे अरुण होवे, तेज धधकत अगिन वरुण होवे। मैंने देखिए कितना वैविध्य है। तेज धधकत अगिन वरुण होवे, रूप का राश शब्द का सीमा, रूप का राश शब्द का सीमा, राम निर्गुण होवे सगुण। तो एक जो व्यापक है, जो अनामय है, अगम है और सर्वाधिक सुगम है, बशर्ते कि उसको जानने की हम लोग कोशिश करें। तो उस रास्ते पर आज चल पड़े महाराज। हम बहुत आभारी हैं कि आपके दर्शन हुए।